देखिए, जब भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी अन्य दल हैं, जब भी ये चुनाव हार रहे होते हैं तो हार का ठेकड़ा ईवीएम पर डालने का ये लोग कुत्सित प्रयास करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 2014 से लगातार इस बात को आप सुन रहे हैं। इससे पहले हम पूछना चाहते हैं इन लोगों से कि गत वर्ष हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, क्या वो बैलेट पेपर से बनी थी? 2009 में यूपीए की गवर्नमेंट सेंटर में बनी, क्या वो बैलेट पेपर से बनी थी? 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट देश के अंदर बनी। 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और पंजाब के अंदर सरकार बनी, क्या वह बैलेट पेपर से बनी थी? यानी ये सभी चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है और उनके सहयोगी दलों के लोग भी देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी हार का ठिकड़ा ईवीएम पे डालना चाहते हैं। मैंने जितना भी नाम लिया ये सभी ईवीएम से बनी हुई सरकारें हैं। स्वस्थ लोकतंत्र में हर एक मतदाता को अपना वोट पोल करने का अधिकार है। जो लोग ईवीएम को आज नकार रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बैलेट लूटने का काम करते थे। और आज जब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की शुचिता को सुनिश्चित किया है, वो ईवीएम में अब अपना गुस्सा फोड़ने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि 2 चरणों के चुनाव ने अब तक जो रुझान दिए हैं वो ये दिए हैं कि देश की जो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार या पूरे देश की आज जो एक स्वर देश के अंदर से निकल रहा है कि अब की बार 400 पार, उधर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, तो उससे घबराहट में अपनी खींच को उतारने के लिए ईवीएम को निशाना बनाना चाहते हैं। हम कह सकते हैं विपक्ष पहले से तैयारी कर रहा है ईवीएम की बातों को अपनी हार को पुख्ता कर रहे हैं और उसके लिए दोषारोपण किस पे किया जाए तो ईवीएम उनके लिए सबसे सस्ता एक औजार है। देखिए, जो मुद्दे उठ रहे हैं, आपने देखा होगा पहले चरण के मतदान के पहले हम लोगों ने विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को फोकस करते हुए अपनी बात को देश की जनता के सामने रखा। इसी दौरान कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय पत्र के रूप में आया। मुझे तो बड़ी हंसी आती है इनके घोषणा पत्र को देख करके। ये कांग्रेस का न्याय पत्र हो सकता है, लेकिन देश के लिए अन्याय पत्र है। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अन्याय पत्र है। उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है, जो खतरनाक जो चीजें रखी गई, जिन मुद्दों पर हमने इससे पहले बात की थी, उनके अतिरिक्त जिन मुद्दों पर उन्होंने जो बातें कही हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता दी जाएगी और व्यक्तिगत कानून को भी लागू करने के लिए कांग्रेस पहल करेगी। देखिए, 2 चीजें आई हैं। एक, क्या अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए लोगों का खान पान शेष अन्य समाज से इतर है क्या, और वह इतर कौन सा खान पान है जो उनकी पसंदीदा है लेकिन बहुसंख्यक समाज उसको पसंद नहीं करता है। तो मुझे लगता है बहुसंख्यक समाज
इस देश का हिंदू गौमांस से पूरी तरह परहेज करता है और वह उसके लिए, मुझे लगता है कि गाय उसके लिए मां के समान है। और कांग्रेस आज मुसलमानों को ये छूट देने का कुत्सित प्रयास कर रही है कि यानी इसका मतलब वह गौकसी करने की छूट देगी। यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। एक जो व्यक्तिगत खान पान की बात कांग्रेस ने कही है, ये इंडी गठबंधन का जो घोषणा पत्र कांग्रेस के द्वारा निकाला गया है, हम पूछना चाहते हैं गठबंधन से जुड़े हुए अन्य दलों से, क्या वे भी कांग्रेस की इस मंशा से के साथ हैं क्या? और हैं तो उनका मौन इस बात को साबित करता है कि वे इसके साथ में हैं। नहीं है तो उनको अपनी सफाई देशवासियों के सामने देनी चाहिए। दूसरी बात व्यक्तिगत कानून की, 3 तलाक की कुप्रथा को मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा के लिए समाप्त किया। क्या कांग्रेस व्यक्तिगत कानून लागू करके सरिया कानून देश के अंदर लागू करना चाहती है क्या? देश में तालिबानी व्यवस्था लागू करना चाहती है क्या? क्या कांग्रेस फिर से 3 तलाक की कुप्रथा को देश के अंदर प्रारंभ करेगी क्या? यानी कांग्रेस का यह घोषणा पत्र देश के खिलाफ एक अन्याय पत्र है, देश के साथ एक धोखा है और इससे पूरे देशवासियों को सतर्क होना चाहिए कि अभी सत्ता से कोसों दूर हैं, लेकिन देश के लिए और देश की जनता के प्रति इनका क्या रवैया है, ये यूपीए गवर्नमेंट के दौरान भी हम देख चुके हैं और आज जब सत्ता से कोसों दूर हैं तब भी वे लोग उसी मंशा के साथ कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 5 चरणों के अगले चुनावों के लिए हमें कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को ध्यान में रख करके अपना निर्णय जरूर करना चाहिए। हम कह सकते हैं कि बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को नजरअंदाज करके कुछ एक वर्ग विशेष को खुश करने के ये धोखा है, देश की आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसको कोई भी भारतवासी स्वीकार नहीं करेगा।